Hello everyone. In this video, we'll learn how to use internal style, that is CSS by internal styling to the web page. Now this is the already created web page. It just has some HTML like head, body tag और body tag में हमने कुछ सिर्फ एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ and heading. We'll see firstly how this looks. मतलब प्लेन HTML डॉक्यूमेंट जिसमें सिर्फ एक हेडिंग है और ये दो पैराग्राफ्स हैं. नाउ व्हाट इफ हमें ये सारे पैराग्राफ्स जो ये अभी पेज है इसको स्टाइल करना है, बट स्टाइलिंग के लिए हमें इंटरनल स्टाइल शीट यूज करना है. सो फर्स्टली व्हाट it means by internal style sheet, it's also known as embedded CSS. Okay, it is embedded within the HTML document itself. और अगर आप यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट में ये लिखते हो, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ओनली. ये दूसरे वेब पेज के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते. okay? Internal style is defined in the style tag inside head section. जहाँ पे भी एरो है, कहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर ही आपको स्टाइल टैग देना है. स्टाइल फॉलोड विथ /style. अब यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं. एक तो आप पूरा टैग को ही स्टाइल डिफाइन कर सकते हो कि मेरे पैराग्राफ्स जो है वो ऐसे दिखने चाहिए, मेरा हेडिंग्स ऐसे दिखने चाहिए, इस तरह से, या फिर क्लास वाइज. विल सी फर्स्टली how it should look as in पूरा tag wise. So यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ? Body. That means ये वेब पेज में जो body tag है वो कैसा दिखना चाहिए, उसका appearance कैसा होना चाहिए, वो मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ. So I'll just choose background color. Right photos, fine. पूरा बॉडी मतलब क्या, जो वेब पेज का विजिबल पार्ट है वो, उसका मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दिया है, दैट टू साइन कलर, इसलिए उसका कलर चेंज हो. नाउ व्हाट इफ आई वांट माय हेडिंग्स टू लुक डिफरेंट. हो सकता है मुझे हेडिंग्स डिफरेंट चाहिए. Color is red yellow combination will look good for heading. Done. हेडिंग को हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने लिखा है H1 टैग के लिए बैकग्राउंड का कलर रेड होना चाहिए और जो फॉन्ट कलर है वो येलो होना चाहिए. यही सेम चीजें हमने ऑलरेडी इनलाइन स्टाइल में देखी है, बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हैविंग इंटरनल एंड इनलाइन इज, इनलाइन में आपको जहां जहां पे भी उसको चेंज करना है वहां पे आपको ये कॉपी पेस्ट करना होता है, स्टाइल हर जगह पे डालना होता है. बट यहाँ पे ऐसे नहीं है. when you use internal style sheet you can simply change the, अब यहाँ पे मैंने जो पैराग्राफ टैग है तो उसकी जगह पे मैं लिख रही हूँ H1 टैग. ये फ्लैग ऑफ इंडिया, इसको मैंने क्या कर दिया है, पैराग्राफ में था तो हटा के इसको H1 में डाल दिया है. देखिए पहले हमारा वेब पेज कुछ इस तरह से दिख रहा है, बट अभी मैंने सिर्फ ये जो फ्लैग ऑफ इंडिया है इसको H1 में डाल दिया. बाकी कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं लिखा है कैसे दिखना चाहिए, सिर्फ उसको H1 डाला. तो क्या हो रहा है, H1 के लिए हमने इंटरनल स्टाइल शीट में जो भी स्टाइल डिफाइन किया है उसी के हिसाब से उसका स्टाइलिंग. दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई फॉर इंटरनल
स्टाइल शीट यहाँ पे जो भी हमने प्रॉपर्टीज देखी है CSS की वो सारी आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आपको फॉन्ट फैमिली यूज करनी है, फॉन्ट फेस चेंज करना है, एवरीथिंग यू कैन डू फ्रॉम हियर। जैसे मुझे लेट्स सपोज मुझे अब सा है H1 पैराग्राफ टैग के लिए मैं लिखती हूँ what I want, my paragraph tag का font मुझे अलग चाहिए। इस font dash family विजिबल डिफरेंस दिखे आपके लिए, इसलिए ये अलग ले रही हूँ फॉन्ट। See the page how it looks and now you can see the changes। फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो गया है हमारा। सो इसी तरह से जो भी CSS की प्रॉपर्टीज हैं वो आप हर एक टैग के रिस्पेक्टिवली आप यहाँ पे डालते हो तो पूरे पेज को अप्लाई होती है। सो दैट इज हाउ यू कैन यूज internal style sheet to your document by embedding it within style tag।